Pakistan versus New Zealand, the virtual knockout and the blockbuster game between Pakistan and New Zealand. Fakhar Zaman and Babar Azam's Pakistan beat New Zealand, lot at stake, कुदरत का निज़ाम और आखिरकार 20 करोड़ आवाम की उमंगें और उम्मीदें स्टेक पे लगी हुई थी. 20 करोड़ people were in the hunt and their hopes are still alive. Pakistan is live in the World Cup by the virtue of a blockbuster inning for the Fakhar Zaman in the epic thriller of the match number 30 in the World Cup 2023 happening at Bengaluru. पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा हदफ मिला. न्यूजीलैंड की टीम जिन्होंने पाकिस्तान को 400 प्लस का रन्स का हदफ दिया और दुनिया क्रिकेट ने देखा कि 400 रन्स की चेज, 400 या उससे अबव रन्स का चेज क्रिकेट की हिस्ट्री में सेकंड टाइम चेज हो गया. वन वाज द रिकॉर्ड टाइम्स बैक इन द 2000 जहां पर सेंचुरियन के मैदान पे ऑस्ट्रेलिया की टीम को साउथ अफ्रीका ने अपने होम ग्राउंड में चेज किया. और अब वर्चू ऑफ DLS सिस्टम जहां पर 2 बार रेन इंटरप्शन हुई. पहली इंटरप्शन में पाकिस्तान वाज 10 रन्स अहेड और सेकंड इंटरप्शन पे पाकिस्तान वाज 21 रन्स अहेड बाय द वर्चू ऑफ 3 बिग सिक्सेस ऑफ फखर जमान वर्सेस ईश सूदी. तो इस बिना के ऊपर अगर 50 ओवर्स का गेम हो तो पाकिस्तान इज फिनिशिंग द टोटल ऑफ 401 in 40.6 overs. So Pakistan has successfully chased this match and Pakistan has got 8 points. Now 4 teams, they have locked the horns at 8 points. 4 टीमें ऐसी हैं जिसमें अफगानिस्तान मौजूद है, पाकिस्तान मौजूद है, न्यूजीलैंड, श्रीलंका. 3 top nation teams along with Afghanistan and Afghanistan competing with them on the 8 points. लेकिन घबराइए नहीं, अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो आपके लिए हैप्पी न्यूज़. हैप्पी न्यूज़ क्या है कि श्रीलंका बीट न्यूजीलैंड इन द नेक्स्ट गेम एंड द लास्ट गेम पाकिस्तान बीट इंग्लैंड. इक्वेशन इज वेरी क्लियर. विद अफगानिस्तान 1 विक्ट्री, पाकिस्तान इज थ्रू टू द सेमीफाइनल. अगली गेम बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की और साउथ अफ्रीका की. जो इस मैच को जीतेगा वो नंबर 1 स्लॉट एक्वायर कर लेगा. तो जो टीम इस मैच को हारेगी वो न्यूजीलैंड या पाकिस्तान से सेमीफाइनल खेलेगी. तो अभी बहुत कुछ होने वाला है. 2 दिनों में ये काफ़ी क्लियर हो जाएगी पिक्चर. लेकिन बैक टू द पाकिस्तान गेम. टॉस जीतने के बाद बाबर आजम पाकिस्तान एंड बाबर आजम पुट न्यूजीलैंड इनटू द बैट. बहुत से लोगों ने कहा कि बाबर का ये फैसला गलत है. बाबर ने खुद बैटिंग क्यों नहीं की और न्यूजीलैंड की स्ट्रॉन्ग बैटिंग डेविन कॉनवे, नेम द मैन ग्लेन फिलिप्स, रविंद्रा और इसके अलावा खुद कप्तान विलियमसन इस गेम में वापस आ चुके हैं. उनको ये क्यों दी गई बैटिंग. लेकिन आई थिंक लगता है कि इस पूरे वर्ल्ड कप में बाबर ने ये पहला अच्छा काम किया कि उन्होंने पिच अच्छे रीड की और उनकी जो टीम कम्युनिकेशन और जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट थी, थिंक टैंक अलॉन्ग विद हेड कोच मिकी आर्थर, उनका ये कंप्लीट डिसीजन होगा. तो उसमें 2 सूरत हाल थी. एक तो उन्होंने पिच बड़ा अच्छा रीड किया और दूसरा उन्होंने क्लाउड्स को बड़ा अच्छा रीड किया. जो चीज बाबर ने बड़ी अच्छी रीड की, दैट वाज नो स्पेशलिस्ट स्पिनर इन द पाकिस्तान टीम. बाबर को मालूम था कि स्पिन को ये विकेट हेल्प नहीं देगी, बेंगलुरु की विकेट. दैट्स व्हाई ही हैज पुट द फास्ट बॉलर्स इन द स्क्वाड. ऑल्दो दे गॉट हैमर्ड अवे द पाकिस्तान प्रीमियम फास्ट बॉलिंग in the shape of Shaheen Shah Afridi, wicket taking bowler. He was unable to take the wicket. उनका जो सीक्वल बन रहा था कई मैचों में लगातार एक ब्रेक थ्रू देने का, वो भी टूट गया. कोई विकेट ना मिला और हारिस रऊफ बहुत महंगे साबित हुए. उन्होंने अपने स्पेल में 85 रन दिए और आदिल राशिद का पुराना 2019 का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया. अब हारिस रऊफ दुनिया क्रिकेट में वर्ल्ड कप के अंदर सबसे एक्सपेंसिव बॉलर बन गए हैं रन्स देने के एतबार से. इसके अलावा उन्होंने 16 छक्के कंसीड किए जो वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का छक्कों का भी एक नया आलमी रिकॉर्ड है, अनवॉन्टेड रिकॉर्ड है. लेकिन हारिस के बारे में जिस तरह की बात हो रही थी अभी एक्सपर्ट से भी और जो बेंगलुरु से एक्सपर्ट्स हैं वो हमें बता रहे थे कि ही इज़ बॉलिंग ब्रिलियंटली इन द नेट्स. लेकिन जो ही वो टीम में आते हैं हमें समझ नहीं लगती कि कभी वो ऑफ स्टंप से बाहर खेल आ रहे होते हैं, कभी वो बाउंसर करा रहे हैं, कभी वो स्पीड से खौफजदा कर रहे हैं. ही इज़ नॉट अप टू द मार्क. वो विकेट टू विकेट बॉल नहीं कर रहे. बुमराह और दूसरे भारतीय बॉलर जिनकी स्पीड तो इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन उनको अपनी लिमिट्स का मालूम है कि उनकी लिमिट कैसी है. चाहे वो सीम बॉलिंग है, चाहे वो स्विंग बॉलिंग है, in their limits they are bowling and containing the batsman in the proportion. Young 23 years old Rachin Ravindra नाम ही काफी है.
नाम बड़ा सोच के रखा था अम्मा बाबा ने। रचिन रविंद्रा ने क्या जबरदस्त बारी खेली, अंडर 23 ईयर्स ऑफ एज। सचिन तेंदुलकर का 1996 का 23 साल से कम उम्र में रह के 523 रन का रिकॉर्ड वर्ल्ड कप के सिंगल एडिशन में वो उन्होंने तोड़ डाला। बैक टू बैक सेंचुरीज, फर्स्ट टाइम इन द 48 ईयर्स हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। बैक टू बैक 3 सेंचुरीज हो गई। पाकिस्तान की फील्डिंग थोड़ी स्लगिश रही और अप टू द मार्क नहीं थी। न्यूजीलैंड को 400 रन बनाने का मौका मिल गया, ब्रेक थ्रू नहीं मिले। हारिस को आखिर में थोड़ी बैशिंग ज्यादा होगी, लेकिन जितनी भी तारीफ करूं मोहम्मद वसीम जूनियर की वो कम है। ही इम्प्रेस्ड मी अ लॉट दिस मैन। विकेट के अंदर रह के जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की और एक्सप्रेस बॉलिंग की, अपनी स्पीड को भी बढ़ाया, वो काबिल जीत थी। पिछला मैच भी और ये मैच भी अगर देखूं तो ही वॉज ब्रिलियंट। ही टुक विकेट्स, ही कंटेन न्यूजीलैंड और अपना स्पेल बहुत अच्छे में पूरा किया। 401 रन के तौक़ुफ़ में जब पाकिस्तान टीम मैदान में उतरी तो एक लम्हे को लगता था कि पाकिस्तान के लिए ये रन्स बनाना एक हिस्ट्री से कम नहीं है और शायद वही हो जो हमेशा होता है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक का एक बहुत ही अनबिलीवेबल पीछे की तरफ मुंह करते हुए उल्टा चलते हुए जो कैच लिया केन विलियमसन से, तो मुझे तो कहीं भी नहीं लगा कि उनकी उंगली जख्मी है या कमर जख्मी है या उनका नी इंजरी है। एक जख्मी प्लेयर अगर इतना अच्छा कैच ले सकता है तो आई वंडर कि अगर वो फिट होते तो फिर किस तरह का कैच पकड़ते। न्यूजीलैंड ने साबित किया कि ब्लैक कैप्स रग्बी खेलती है और रग्बी की चैंपियन है, एंड व्हाई दे आर वेरी गुड इन द फील्ड। उसके बाद आई ब्लॉकबस्टर इनिंग्स, उसके बाद आए गेम चेंजर फखर जमान। ही चेंज द कोर्स ऑफ गेम with 18 total number of towering sixes in the World Cup so far. Now 2 behind the Rohit Sharma to break the record of maximum sixes. इस मैच के अंदर 11 छक्के उन्होंने लगा दिए। पाकिस्तान की तरफ से ये छक्के लगाने का मैक्सिमम रिकॉर्ड है। ओवरऑल वर्ल्ड कप की 48 इयर्स ओल्ड हिस्ट्री के अंदर भी उन्होंने एक इनिंग्स में छक्के लगाने का, उन्होंने इमरान नज़ीर का रिकॉर्ड 2007 के वर्ल्ड कप का वो भी तोड़ दिया। फखर ब्रॉट पाकिस्तान इनटू द गेम। ही मेक द पल्स ऑफ 20 करोड़ पीपल अलाइव, टॉवरिंग सिक्सेस, स्ट्रेट, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, और इवन एक हाथ से भी छक्के लगाने में दरेग नहीं किया। न्यूजीलैंड के बॉलर्स को और खासकर ग्लेन फिलिप्स को आड़े हाथों लिया। बाबर ने उनका बहुत अच्छा साथ दिया। बाबर ने ये चौथी 50 बनाई और ये पहली 50 थी जिसमें पाकिस्तान मैच जीत गया। पिछली तीनों 50s में देवर इन द लूजिंग कॉज एंड पाकिस्तान मैच जीत नहीं रहा था। बाबर ने जब 10 से कम रन बनाए पाकिस्तान मैच जीता। ये बाबर के लिए बड़ा खुशाइंद है कि बाबर शुरू में बड़े स्लो थे क्योंकि वो फखर को खिलाना चाह रहे थे और आखिर में बाबर खुल के सामने आए। बाबर ने खुद भी इस सुदी पे चार्ज किया, अच्छे रन बनाए, 50 बनाई, वेल डिजर्विंग 50 एंकर किया और इस चीज़ को श्योर किया कि डकवर्थ लुईस सिस्टम में पाकिस्तान न्यूजीलैंड से आगे हो। जो चिट्ठी मिलती रही हर ओवर के बाद उस चिट्ठी का भरपूर फायदा उठाया। डाटा एनालिस्ट ने जो डाटा प्रोवाइड किया उस पर यह चीज़ बड़ी ज़रूरी थी कि विकेट नहीं गिरनी चाहिए और बाबर ने बहुत अच्छा किया। कोई थर्ड मैन पे शॉट नहीं खेला, कोई फाइन लेग पे नहीं किया, कोई स्क्वायर ऑफ द विकेट रिस्क नहीं लिया। 1-2 बॉलों में लिया लेकिन जब स्लिप नहीं ली हुई थी और ऑफ स्टंप से बाहर बॉल था, 4th और 5th स्टंप पे बॉल आ रहा था, वहां पर रिस्क लिया। जिस तरह की हमने कल बात की थी, बाबर प्लेड द मैक्सिमम शॉट्स इन द वी। बाबर जब वी में खेलते हैं पाकिस्तान एक्सेल करते हैं। दैट वाज वेरी गुड। और आखिरकार 2 इंटरप्शंस के बाद पाकिस्तान को ये मैच अवॉर्ड कर दिया गया डकवर्थ लुईस सिस्टम पे और पाकिस्तान इज नाउ लुकिंग टुवर्ड्स द लास्ट गेम। पाकिस्तान का लास्ट गेम बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे पहले श्रीलंका को अपना मैच खेलना है न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड 4 मैच जीतने के बाद 4 मैच लगातार हार चुका है। न्यूजीलैंड के लिए ये डू डाई गेम है और उनका भी ये वर्चुअल नॉकआउट गेम है। तो बेसिकली पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों के लिए ये वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है। बहुत से लोग शायद जानना चाह रहे होंगे कि पाकिस्तान का सिनेरियो क्या है। तो इस सिनेरियो के लिए यूट्यूब पे हमारी N6 पे वीडियो देखना ना भूलिए। मैं एक वीडियो लेके आ रहा हूँ कि जिसमें आपको बताऊंगा कि दोनों के लिए क्या इक्वेशन है जो जरूरी है लास्ट मैच के लिए। टिल देन डॉक्टर दान सेज यू बाय बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।